Good morning, student. Today we will start with questions. जो क्वेश्चन हमने कहा था कि मैंने कि आप लोगों को करने हैं, आपने किए भी होंगे और नहीं किए हैं तो आज सॉल्व करेंगे अपन लोग. क्वेश्चन नंबर 1. द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी. डेंसिटी इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. Arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton, and iron. Answer is that the increasing order of density is air is less than exhaust from chimneys, less than cotton, less than water, less than honey, लेस देन चॉक एंड लेस देन आयरन. तो सबसे ज़्यादा आयरन की डेंसिटी होगी और एयर की सबसे कम. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट सेकंड का एक क्वेश्चन है, टैबुलेट द डिफरेंस इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर. बच्चों इस संदर्भ में अपन लोग पहले ही पढ़ चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो ये अपन पहले कर चुके हैं, तो इनको आप पहले उसमें जो प्रीवियस टॉपिक किया था वरना उसमें देखेंगे आप. अब इसका सेकंड बी का क्वेश्चन आता है. सेकंड बी का जो क्वेश्चन है वो है कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग ए गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी. ये वर्ड्स का आपको मतलब बताना है. आप इसमें ध्यान से सुनिए. नंबर 1, रिजिडिटी. द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच एन ऑब्जेक्ट रिटेन इट्स शेप एंड साइज इज नॉन एज ए रिजिडिटी. सॉलिड्स आर रिजिड वाइल लिक्विड एंड गैस आर नॉट. कोई भी सॉलिड है उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं दबता आसानी से, इसलिए वो कैसा है, रिजिड है. नंबर 2, कंप्रेसिबिलिटी. द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच ए सब्सटेंस रिड्यूस टू इट्स लोअर वॉल्यूम व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इज कॉल्ड compressibility. Gas are the most compressible while solid and liquid are not. गैस को हम आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं. आप देखते हैं कि जब हम साइकिल में हवा भरते हैं जिस पंप से, वो आसानी से प्रेस हो जाता है. ठीक है. तो हम गैस को इजीली कंप्रेस कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड एंड लिक्विड. ठीक है. नेक्स्ट, फ्लूइडिटी. The property due to which a substance tends to flow is known as a fluidity. Gas and liquid can flow, hence they are they are they are they are they are uh, known as fluid. Filling a gas container. Particle of a gas move freely in all the direction and occupy all the space available to them and exert the pressure on the wall of the container towards outside. Hence, gas fills the container completely. Next, shape. The geometry of an object is called its shape. Solid have a definite shape while gas and liquid don't.
जैसा आप जानते हैं कि सॉलिड के कोई भी सॉलिड ले लीजिए, उसकी शेप क्या होती है, डेफिनेट होती है, जबकि लिक्विड की शेप जिस कंटेनर में हम डालते हैं उसी कंटेनर जैसी हो जाती है, या गैस को जिस कंटेनर में लेते हैं उसी कंटेनर जैसी हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर ड्यू टू देयर मूवमेंट इज कॉल्ड देयर काइनेटिक एनर्जी। कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उस समय उसके अंदर जो एनर्जी होती है उसे सिंपली कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल ऑफ गैस हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी among three state of matter. Kinetic energy increase with rise in temperature and vice versa. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है, और जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है काइनेटिक एनर्जी भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। नेक्स्ट, डेंसिटी, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, डी बराबर एम अपॉन वी। जनरली ए सब्सटेंस हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी in its solid state as compared to liquid or gaseous state. SI unit of density are kilogram per meter cube, और in CGS system gram per centimeter cube. Third question, give reasons a gas fills completely the vessels in which it is kept. Answer is that particle of gas have least force of attraction between them, hence they move freely in all direction and occupy all the space available to them, hence a gas fills the vessel completely in which it is kept. बच्चों जो गैस के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो रैंडमली चारों तरफ क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, और उस कंटेनर का जो स्पेस होता है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि गैस जिस भी कंटेनर में डाली जाएगी उस कंटेनर में वो पूरी तरह से फिलअप हो जाती है या फैल जाती है। सेकंड क्वेश्चन है, ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। आंसर जो है आप ये बता सकते हैं कि ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी पजेज बाय द गैस पार्टिकल्स, दे रैंडमली मूव एट ए हाई स्पीड विद इन द कंटेनर। ड्यू टू दिस रैंडम movement, particle hit each other as well as the wall of the container. The force by which these particles strike the container exert a pressure on its wall. बच्चों जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली बहुत स्पीड के साथ चलते रहते हैं, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो आपस में भी टकराते रहते हैं और अल्टीमेटली वो वॉल पर भी जो कंटेनर की इनर सरफेस होती है उस पर भी लगातार टकराते रहते हैं, जिसके कारण वो एक कंटेनर में अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर क्रिएट कर देते हैं। एक क्वेश्चन फिर आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। वुडन टेबल सॉलिड क्यों है, उसमें कौन कौन से ऐसे करेक्टरिस्टिक आपको दिखाई देते हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये सॉलिड है। इट्स वेरी सिंपल, एज वी नो वेरी वेल अबाउट
द सॉलिड क्या हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक क्या हैं। अगर वो करेक्टरिस्टिक वुडन टेबल में दिखाई देते हैं तो ये सॉलिड है, और नहीं देते हैं तो ये फिर कोई अन्य स्टेट में है। तो देखिए, ए वुडन टेबल हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। वुडन टेबल का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, डेफिनेट तो होते हैं। इट इज़ वेरी रिजिड एंड कांट बी कंप्रेस्ड एज वुड हैज़ ऑल द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए सॉलिड, हैंस ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। तो वुडन के अंदर एक शेप एंड साइज वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, रिजिड होती है, एंड कांट बी कंप्रेसिबल। ये 3-4 फीचर्स है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वुडन टेबल सॉलिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू ए सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड ए कराटे एक्सपर्ट। क्वेश्चन ये है कि हम हवा में अपने हाथ को बहुत आसानी से घुमा पाते हैं या हवा को आसानी से काट देते हैं, लेकिन वुड का जो ब्लॉक है उसको हम आसानी से नहीं काट सकते। क्यों? पार्टिकल ऑफ एयर आर वेरी far apart from each other due to negligible force of attraction between them. Therefore, our hands get sufficient space to move in air. We also displace the air particle without must avert. But in a solid block of wood, uh, particles are closely packed with least space between them due to strong intermolecular force of attraction, so there is no possibility of move hand through a block of wood। बच्चों, इसमें ऐसा इसलिए होता है कि जो एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हमारा हाथ आसानी से हवा में हम घुमा सकते हैं, हवा को हम आसानी से काट सकते हैं। जबकि ब्लॉक जो है, लकड़ी का जो ब्लॉक है, उसके जो पार्टिकल हैं वो काफ़ी पास पास होते हैं, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी हाई अमंग दैम। उनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि हम लकड़ी के ब्लॉक से अपने हाथ को आसानी से निकाल सकें या उसको काट सकें। ओके, यस। Next question, liquid generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice float on water. Why? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनरली हम देखते हैं कि लोअर डेंसिटी ऑफ सॉलिड, बट यू मस्ट हैव ए ऑब्जर्व दैट आइस फ्लोट ऑन ए वाटर। आपने देखा होगा लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड, उसके बावजूद भी पानी में आइस क्या करती है, फ्लोटिंग करती रहती है। क्यों? ये इस तरह का क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। एज द वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इंक्रीज, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ता है देन इट्स डेंसिटी विल बी डिक्रीज, उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। दो ice is a solid but it has a case like structure in which some space are present between the particle of water. These space are trapped by air particle. In fact, these space are larger as compared to the space of space present between the particle of water. Thus, the volume of ice is greater than that of water. Hence, the density of ice is less than that of water. So, ice is float on water. बच्चों, आइस सॉलिड होते हुए भी
वाटर पर क्यों तैरती है उसका एक कारण है, क्योंकि जब वाटर कन्वर्ट होता है आइस में तो उस समय वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में एक केस लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, यानी कि आइस के अंदर एक केस लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। इस एयर ट्रैप होने के वजह से आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से ज़्यादा हो जाता है, या मैं in another words we can say easily the density of the ice will be least or low in comparison to water। तो वाटर से कम हो जाती है क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस कम होता है। तो ऐसी स्थिति में जो आइस है वो पानी में फ्लोट करती रहती है। ओके, हैव ए नाइस डे।